लेसन 4 का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग ब्रांड न्यू थीम क्रिएट करेंगे। तो वर्डप्रेस में न्यू थीम क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि जब वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है तो थीम फोल्डर होता कहाँ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर पे चलते हैं। तो प्रोजेक्ट फोल्डर पे जाने के लिए हम लोग सी में जाते हैं, फिर जैम्प में जाते हैं, फिर htdocs फोल्डर में जाते हैं और इसके अंदर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है वर्चुअल स्कूल। हम लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो वर्डप्रेस इंस्टॉल इसी फोल्डर के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे देखिए कुछ फोल्डर्स हैं, wp admin, wp content, wp includes और ये सारे जो हैं ये सारे कोड सिस्टम फाइल्स हैं। तो हम लोग अब क्या करते हैं, wp कंटेंट के अंदर जाते हैं। तो देखिए wp कंटेंट के अंदर प्लगइन्स है और थीम्स फोल्डर है। अब हम लोग थीम्स फोल्डर पे क्लिक करते हैं। तो थीम्स फोल्डर के अंदर 2019, 2020, 2021 ये 3 डिफ़ॉल्ट थीम होते हैं। मतलब कि जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस बाय डिफ़ॉल्ट हमको ये 3 थीम प्रोवाइड करता है और ये तीनों थीम थीम्स फोल्डर के अंदर हैं। तो अगर हम लोग अपना नया थीम क्रिएट करेंगे वो भी थीम्स फोल्डर के अंदर होंगे, मतलब वो भी थीम्स फोल्डर में ही होंगे। और जो वो भी जैसे यहाँ पे 2019 है, 2020 है, 2021 है, तो यहाँ पे हम लोग अपना XYZ कुछ भी अपना थीम क्रिएट करते हैं। तो थीम क्रिएट करने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। तो नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए जो हम लोग करते हैं, यानी राइट क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे न्यू पे क्लिक जाएंगे और होवर करेंगे और फिर फोल्डर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यू फोल्डर आ गया। अब हम लोग इसको रीनेम करेंगे जिस नाम का हमको थीम क्रिएट करना है, यानी थीम का जो भी नाम देंगे वो नाम हम न्यू फोल्डर को रीनेम करते हैं। तो अभी के लिए हम लोग अपने थीम का नाम देते हैं वर्चुअल स्कूल। तो देखिए ये हम लोगों का थीम फोल्डर हो गया। अब थीम फोल्डर में ये यानी कि हमारा जो नया थीम होगा वो वर्चुअल स्कूल होगा, यानी हम लोग नया थीम वर्चुअल स्कूल क्रिएट करेंगे। तो इस थीम को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के लिए हम लोगों को कम से कम 2 फाइल इसमें होना जरूरी है। मतलब इस थीम के अंदर कम से कम 2 फाइल होना ही चाहिए। और तो चलिए फिर इसके अंदर हम लोग कुछ फाइल क्रिएट करते हैं, यानी कम से कम 2 फाइल क्रिएट करते हैं, तभी हमारा थीम इंस्टॉल और एक्टिवेट होगा। तो चलिए फिर हम लोग अपना चलते हैं कोड एडिटर पे और एडिटर पे जाकर के और वहाँ पे हम दो नया फाइल क्रिएट करते हैं। तो जो 2 नया फाइल है, सबसे पहले तो हम लोग फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपने थीम के अंदर ही फाइल को क्रिएट करेंगे। तो हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा कहाँ है, हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं। htdocs के अंदर हम लोग आ गए, फिर wp कंटेंट, थीम्स और फिर इसको हम लोग ओपन करते हैं। तो देखिए ये फोल्डर हमारा ओपन हो गया। अब हम लोग यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट करते हैं। तो पहला फाइल हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, पहला फाइल क्रिएट करते हैं और उसका हम लोग नाम देते हैं style.css। जनरली हम लोग style.css को स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, मतलब कि इसमें हम लोग CSS कोड लिखते हैं, CSS का क्लास लिखते हैं और स्टाइल्स लिखते हैं। लेकिन जब हम लोग नया थीम क्रिएट करते हैं उस समय ये स्टाइलिंग के अतिरिक्त कुछ थीम के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी रखता है। तो चलिए फिर वो एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए हम लोग फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे, फिर हम लोग स्टार देते हैं, यानी कमेंट के अंदर इसको हम लोग लिखते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, सबसे पहला इंफॉर्मेशन जो है वो हम लोग लेंगे थीम नेम।
यानी हम लोगों का थीम का नाम क्या है। तो थीम नेम हम लोग देते हैं वर्चुअल स्कूल, यही हम लोगों का थीम नेम है। अब देखिए वहां पे थीम नेम जहां पे हम लोगों ने थीम क्रिएट किया है, यानी जो हमारा थीम फोल्डर है, वो देखिए वो है वर्चुअल स्कूल, इसके बीच में स्पेस नहीं है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्पेस देंगे, क्योंकि ये हमारा जो भी हम यहाँ नाम देंगे वो हमारे थीम पे नाम ये डिस्प्ले होगा। और दूसरा चीज देते हैं वर्जन। तो वर्जन हम लोग क्या देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। जैसे हम लोग, तो इसको हम लोग मान के चलिए अभी 1.0 देते हैं। अब हम लोग इसको सेव करते हैं सिंपल। तो जब हम सेव करते हैं, तो अब हम लोग चेक करने के लिए कि हमारा थीम क्रिएट हुआ है कि नहीं, हम लोग wp एडमिन पे चलते हैं। तो wp एडमिन पे चलने के लिए क्या करेंगे, लोकल होस्ट स्लैश अपना प्रोजेक्ट का नाम देंगे यानी वर्चुअल स्कूल, और फिर हम लोग wp एडमिन या login.php। अब हम लोग यहाँ आ गए। यहाँ पे हम लोग एडमिन क्रेडेंशियल देते हैं। तो एडमिन क्रेडेंशियल एडमिन, और फिर पासवर्ड 1234। हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पे आ गए। अब हम लोग चलते हैं अपीयरेंस के अंदर, थीम्स पे क्लिक करते हैं। यानी कि अभी हमारा थीम यहाँ पे आया है, द फॉलोइंग थीम्स आर इंस्टॉल्ड बट इनकम्प्लीट। क्योंकि देखिए यहाँ पे टेम्पलेट इज मिसिंग, स्टैंड अलोन थीम्स नीड टू हैव ए index.php, जो एंड चाइल्ड थीम्स नीड टू हैव ए टेम्पलेट हेडर इन द style.css। देखिए यहाँ पे है कि टेम्पलेट इज मिसिंग कह रहा है। स्टैंड अलोन थीम्स नीड्स टू हैव ए index.php, मतलब जब भी हम कोई नया थीम, ब्रांड न्यू थीम क्रिएट करते हैं, तो उसमें index.php होना कंपलसरी है। तो हम लोग यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट करते हैं और उसका नाम देते हैं index.php, index.php, और इसको हम लोग सेव करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का index.php फाइल क्रिएट हो गया। अब हम लोग एडमिन यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं। तो अब रिफ्रेश करते ही देखिए यहाँ पे हमारा नया थीम, जैसे 2019 है, 2020 है, 2021 है, वैसे ही यहाँ पे हम लोगों का अपना थीम आ गया। यहाँ पे अगर हम थीम डिटेल्स में देखेंगे, तो देखिए थीम डिटेल्स में थीम का जो नाम है वो वर्चुअल स्कूल है, वर्जन 1.0 है, बाय एनोनिमस है। तो हम लोग यहाँ पे अपना नाम भी दे देते हैं। हम लोग कौन थीम क्रिएट किया है तो उसका नाम भी दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देते हैं एक और इंफॉर्मेशन देते हैं, ऑथर, और यहाँ पे ऑथर में दे देते हैं कुछ भी। तो अभी के लिए हम अपना नाम दे देते हैं, ऑथर अमित दे देते हैं। अब हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ देखिए ऑथर भी आ गया, यानी हमारा थीम का नाम हुआ वर्चुअल स्कूल, वर्जन हुआ 1.0, बाय अमित हुआ। तो हम लोगों का नया थीम, और हम लोग इसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग इसको एक्टिवेट कर देते हैं। और अब अगर हम ब्राउज़र पे जाते हैं रूट यूआरएल पे, इसको अगर हम लोग यूआरएल रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए ये ब्लैंक आ गया। चूंकि अभी अभी ये यूज कर रहा है टेम्पलेट फाइल index.php, और हमारा index.php ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो टेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे टेस्ट दिस इज आवर न्यू थीम, इसको हम सेव करते हैं। और अब ब्राउजर को पे यूआरएल को रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए दिस इज आवर न्यू थीम, मतलब कि हम लोगों ने अपना नया थीम क्रिएट कर लिया। अब हम लोग जैसे यहाँ पर देख लीजिए, ये जो अदर थीम है 2019, 2020 और यहाँ पे 2021, तो यहाँ पे एक थंबनेल इमेज लगा हुआ है। तो हम लोग अपने थीम में भी, यानी इसमें इसमें भी
अभी देखिए ये ब्लैंक है, एम्प्टी है, इसमें कोई भी थंबनेल इमेज नहीं है। तो हम लोग अपने थीम में भी थंबनेल इमेज को लगाते हैं। तो थंबनेल इमेज लगाने के लिए थीम में जहाँ हम थीम क्रिएट करते हैं, वहाँ पे थंबनेल इमेज को यूज करने के लिए, लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोजेक्ट जहाँ पे हम लोगों का थीम फ़ोल्डर है, यानी थीम फ़ोल्डर के अंदर यहाँ पे देख लीजिए, हम लोगों का थीम यहाँ पे है। तो इस जहाँ पे थीम फ़ोल्डर के रूट में, तो हमारा थीम फ़ोल्डर क्या है? थीम फ़ोल्डर है वर्चुअल स्कूल। तो इसके रूट में जहाँ पे इंडेक्स और स्टाइल है, जैसे उस थीम में हम लोग देखते हैं थंबनेल, वैसे हम लोग अपने थीम में भी थंबनेल इमेज ऐड करेंगे। तो देखिए थंबनेल इमेज ऐड करने के लिए हम लोग स्क्रीनशॉट डॉट png इस फाइल को अपने थीम में ऐड करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉपी किए स्क्रीनशॉट डॉट png और इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब देखिए हमारे थीम में थीम फोल्डर के अंदर स्क्रीनशॉट डॉट png हो गया, मतलब थीम फोल्डर के रूट में हम लोग स्क्रीनशॉट डॉट png का एक इमेज डाले हैं। तो अब हम लोग अगर अपना थीम को रिफ्रेश करते हैं, तो अब देखिए, अब यहाँ पे जैसे थंबनेल इमेज इस 2019 में है, 2020 में है, 2021 में है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग का भी अपना एक थंबनेल इमेज आ गया है और इसको हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या किए, हम लोग वर्चुअल स्कूल थीम को क्रिएट करेंगे। तो अब हम लोगों का वर्चुअल स्कूल थीम क्रिएट हो गया। अब अगर हम यहाँ पे इंडेक्स डॉट php में कुछ भी देते हैं, जैसे हम देते हैं s2 टैग के अंदर देखते हैं दिस इज आवर ब्रांड न्यू थीम और इसको सेव करते हैं, फिर ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं, यानी फ्रंट एंड पे रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए हम लोग का जो ब्रांड न्यू थीम है वो हम लोग क्रिएट कर। तो इस लेक्चर को खत्म करने से पहले हम लोग एक बार रिवाइज करते हैं कि इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो इस लेक्चर में हम लोग अपना ब्रांड न्यू थीम क्रिएट किए। यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे हमने अपना वर्च थीम का नाम हम लोगों ने वर्चुअल स्कूल रखा, यानी कि हम लोगों ने वर्चुअल स्कूल थीम को क्रिएट किए। थीम क्रिएट करने के लिए, वर्ड प्रेस में थीम क्रिएट करने के लिए थीम के अंदर दो फाइल का होना कंपलसरी होता है। एक फाइल क्या है, इंडेक्स डॉट php, और दूसरा क्या है, स्टाइल डॉट css। हम लोगों ने इंडेक्स डॉट php और स्टाइल डॉट css दो फाइल क्रिएट किए। इस यहाँ पे जब हम लोग कोई थीम, नया थीम क्रिएट करते हैं, तो वहाँ पे स्टाइल डॉट css में सिर्फ css कोड नहीं होते हैं, यानी स्टाइलिंग कोड नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें थीम के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होते हैं, यानी थीम का कुछ, यानी थीम का नाम क्या है, जो थीम को किसने क्रिएट किया है, ऑथर क्या है, ऑथर कौन है, और हम लोग कहते हैं कि इसका वर्जन क्या है। और इसके बाद जैसे हम लोग अदर थीम में देखिए, जो वर्डप्रेस का डिफॉल्ट थीम है, यानी यहाँ पे देख रहे हैं 20, ये जो थीम है वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम है, यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें देखिए यहाँ पे थंबनेल इमेज है, हर थीम के थीम, अगर हम यहाँ पे थीम डिटेल्स देखें, देखिए यहाँ पे 2099 ये थीम का नाम है, वर्जन क्या है और किसने क्रिएट किया है, तो बाय द वर्डप्रेस टीम। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पे जब हम लोग अपना थीम में जाते हैं, जो थीम हम लोग क्रिएट किए हैं, थीम डिटेल्स पे जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, वर्चुअल स्कूल है, यानी हमारा थीम का नाम है, उसका वर्जन है और फिर किसने उसको क्रिएट किया है, तो वो नाम यहाँ पे दिख रहा है। फिर साथ में हम लोग ने जो इंडेक्स डॉट php है, और देखिए तो अभी क्या हो रहा है कि अभी हमारे थीम में सिर्फ एक फाइल है इंडेक्स डॉट php, यानी ब्राउजर पे फ्रंट एंड पे से जब भी हम इसको खोल रहे हैं, मतलब अगर हम इस अभी हम होम पेज पे अगर जा रहे हैं या रूट यूआरएल पे जा रहे हैं, तो अभी के लिए ये यूज करता है कौन सा टेम्पलेट फाइल, तो टेम्पलेट फाइल है इंडेक्स डॉट php। तो हम लोग जब थीम का को डिफाइन कर रहे थे, तो उस समय हम लोग कह रहे थे कि थीम इज ए कलेक्शन ऑफ टेम्पलेट फाइल्स। टेम्पलेट फाइल क्या होता है, टेम्पलेट होता है जहां जिसमें कि हम लोग php, एसपीएचपी कोड लिखते हैं, एचटीएमएल कोड लिखते हैं, मतलब कि वो एक
लेआउट देता है। हमारे वेबसाइट यानी अगर होम पेज है, तो होम पेज का एक ये लेआउट दे रहा है, एक डिज़ाइन हम लोग को दे रहा है कि होम पेज कैसा दिखे, मतलब होम पेज का लुक एंड फील क्या होगा। तो अभी देखिए, अभी यहाँ पे ना इसमें कोई लुक एंड फील कुछ भी नहीं है, सिंपल एक लाइन का टेक्स्ट है, दिस इज़ आवर ब्रांड न्यू थीम। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अगर इसमें हम लोग यहाँ पे हेडर ऐड करते हैं, फूटर ऐड करते हैं, बीच में कंटेंट सेक्शन डालते हैं या साइड हेडर, लेफ्ट साइड हेडर, राइट साइड हेडर, तो ये सब क्या हुआ, ये सब एक लेआउट डिजाइन है और उसके लिए एक टेम्पलेट फाइल चाहिए, यानी उसके लिए हम कोड लिखने के लिए हमको एक फाइल चाहिए, तो वो फाइल टेम्पलेट फाइल कहलाता है। तो अभी हमारे थीम में सिर्फ एक टेम्पलेट फाइल है, index.php। तो अभी जब हम रूट यूआरएल पे को रिफ्रेश करते हैं, तो जो भी कंटेंट दिखता है वो यूज करता है टेम्पलेट फाइल index.php। इस लेक्चर को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग, यानी इस लेक्चर में हम लोग अपना न्यू थीम क्रिएट कर लिए, उसके अंदर 2 फाइल क्रिएट किए, index.php, style.css। अगले लेक्चर में हम लोग अब कुछ पीएचपी का इम्पोर्टेंट, कुछ पीएचपी के बेसिक्स को और भी सीखेंगे, क्योंकि जब हम लोग थीम में अदर टेम्पलेट फाइल क्रिएट करेंगे, तो हमको वहां पे हमको वर्डप्रेस के बहुत सारे फंक्शंस को कॉल करने पड़ेंगे। तो उस फंक्शंस के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे पीएचपी फंक्शंस क्या होता है, पीएचपी एरेज क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हमको लोग देखते हैं कि पीएचपी में फंक्शंस क्या होता है, हम पीएचपी में फंक्शंस सीखते हैं।